Hello dear students. So students, today we will discuss next part of the cell, that is nucleus. Okay. Yesterday we have done with plasma membrane and cytoplasm. ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ द जो सेल हैं वो स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में. तो बेटा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. ठीक है, न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का. ठीक है, न्यूक्लियस इज लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स. न्यूक्लियस जो है लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है. राइट, दिस यू कैन सी द प्लांट सेल, हियर इज द न्यूक्लियस. ये बेटा न्यूक्लियस है. ठीक है, ये प्लांट सेल में है. एंड दिस इज एनिमल सेल. तो ये जो आपको सेंटर में लाइट पिंक कलर का दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस. कलर कोई नहीं होता है इसका, ये डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं ये स्टेन किया होता है, डाई किया होता है, ताकि हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं क्लियरली विजिबल हों, इसलिए. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का. ठीक है, तो एनिमल सेल में जो है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर, नियर सेंटर ही है. ठीक है, और प्लांट सेल में पेरिफेरल साइड में होता है. पेरिफेरल का मतलब है एक साइड में होगा, क्योंकि बीच में जो है ये आपको लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इट इज़ वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल का भी हम पढ़ेंगे आगे. तो प्लांट सेल में लिटिल बिट टुवार्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल. अब न्यूक्लियस जो है इसके क्या क्या फर्दर पार्ट्स हैं ये देखते हैं. तो न्यूक्लियस में जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है, सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, सेल की जो बाउंड्री है, तो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री बना रही है ना, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, सो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इट इज पोरस, पोर्स होते हैं बीच में, ये देखिए. ठीक है, बीच बीच में क्या है, पोर्स हैं, छेद होते हैं. तो ये पोर्स जो हैं इनमें से कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं. ठीक है, यहाँ से एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स होता है एक तरह से. तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियोप्लाज्म नेक्स्ट पार्ट है. न्यूक्लियोप्लाज्म ये जो है सेंटर में, जिस तरह से हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल, इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर होता है डेंस फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड होता है विच कैन फ्लो. तो ये जो न्यूक्लियस का पूरा ये जो पार्ट है ये भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से. न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल छोटी बॉडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, ये सेंटर वाली जो है दिस इज न्यूक्लियोलस. राइट, इट इज रिच इन आरएनए. आरएनए इसमें काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है. आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल. क्रोमोसोम्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दीज आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के. ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं डीएनए के बने होते हैं. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं डीएनए के. ठीक है, डीएनए के ही क्रोमोसोम्स बनते हैं. और ये न्यूक्लियस के अंदर जो हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, बाद में ये क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं जब सेल डिवीज़न होता है और न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तब ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होके, ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से ना, इस तरह से जैसे फाइबर्स होती हैं, ऐसे सेल के अंदर न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होती हैं क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि डीएनए की बनी हैं. ठीक है,
और है कहाँ पे ये? न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन में न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा ना, ठीक है। सेल डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तभी तो ग्रोथ होती है, नंबर बढ़ता है सेल्स का। तो जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस में ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो डीएनए के बने हुए हैं, ये कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने का मतलब है कि इस तरह से छोटे हो जाएंगे, कंडेंस, ठीक है, इस तरह से। इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स। सो ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल इन डिवाइडिंग सेल्स। तो मैंने बताया आपको कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं, जो कि डीएनए के बने होते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में सेल में प्रेजेंट होते हैं। दिखाई कब देते हैं ये? जब सेल डिवाइड करता है, क्योंकि तभी ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाती हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? जीन्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम डीएनए का बना है, ठीक है, डीएनए का ही बना हुआ है क्रोमोसोम, और उन पे होते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? Genes are responsible for passing the genetic characteristics from the parents to the offspring. Offspring होता है बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्रोजेनी। तो जीन्स जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स को पास करते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। जैसे देखिए, हम जो है अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये मम्मी पे या पापा के जैसा लग रहा है। वो क्यों है? जीन्स की वजह से है, क्योंकि जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हुए हैं ना वो, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स पास होते हैं, और जीन्स जो है वही पास करते हैं जो भी हमारे जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अ चाइल्ड रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम मदर, ठीक है, एंड अनदर कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम फादर। एक कॉपी मदर से आएगी, एक कॉपी फादर से आएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो से ये क्रोमोसोम है, इस फॉर्म में होता है, फिर ये डुप्लीकेट करता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, डुप्लीकेट होके ये ऐसे हो जाता है जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक, मान लो ये फादर का है, ठीक है, एंड अनदर सेम होता है, अनदर सेम क्रोमोसोम ऑफ मदर। तो इन पे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो एक जीन फादर के क्रोमोसोम से आएगा, एक मदर के क्रोमोसोम से आएगा, ठीक है। और ये जीन्स ही कैरी करते हैं जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, राइट। फंक्शंस, तो न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, वैसे ही सेल में न्यूक्लियस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, वो जीन्स लेके जाते हैं। तो जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। से फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज़ ब्राउन आइज, हिज सन और डॉटर में आल्सो है ब्राउन आइज। अभी बताया मैंने, करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, किसी की ब्राउन आइज हैं बच्चे की, हो सकता है उसके पापा की या मम्मी की ब्राउन आइज हो। कई बार कर्ली हेयर्स होते हैं, ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, जो हमें जीन्स के थ्रू पास हुए हैं, ठीक है, पेरेंट्स से मिले हुए हैं। कर्ली हेयर्स हैं किसी के, मान लो, तो हो सकता है उसके सन या डॉटर में भी ये करेक्टरिस्टिक्स पास हुए हों, जीन्स ने पास किए हों, ठीक है। However, different combinations of gene from parents may result in different characteristics. लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि हम बिल्कुल सेम डिक्टो कॉपी लगते हैं, बिल्कुल सेम ही, मतलब एक जैसे ही लगते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन पास हुआ है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स पास हुआ है पेरेंट्स से बच्चों में, राइट। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो हैं, दे टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस को भी और साइटोप्लाज्म को भी। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द सेल वेयर वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस सेल के अंदर है, साइटोप्लाज्म में है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इकट्ठे दोनों को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो बच्चों ये है डायग्राम सेल की, पहले भी दिखाई है मैंने आपको। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। अब हम वेरियस सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी, जो मैंने बताई थी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे।
So this we will study later on, cell organelles.